आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18। इसे करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को x% बढ़ाते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि y% बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, x% बढ़ाया, फिर y% बढ़ाया। ठीक है, तो ऐसे में नेट परसेंट चेंज कितना होगा, नेट परसेंट चेंज मतलब ऐसे में चेंज कितना होगा, तो वो हम करेंगे दोस्तों सक्सेसिव के फार्मूले से, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बटे ये होता है 100 और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। इस चीज़ को नोट कर लेना। क्या कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू को मान लो संख्या हमने पहले x% बढ़ाई और फिर उसको y% बढ़ाया, तो नेट परसेंट चेंज कितना होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। दोस्तों सवाल में दिया है एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर, तो पहले क्या हुई दोस्तों, कमी हुई 40% की, और फिर कह रहा है करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, और फिर क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुई 50% की बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है भाई, तो इसमें रख देते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 40 है और y की वैल्यू, x की वैल्यू -40 है, y की वैल्यू है 50। इस पे रख देते हैं उठा के, तो माइनस का 40 और प्लस का 50 प्लस माइनस का 40 गुणा 50 और बटे कितना है 100। ठीक है भाई, तो माइनस का 40 प्लस 50 और ये आएगा दोस्तों माइनस का 2000, इसकी गुणा होगी तो, और बटे ये 100। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 60 माइनस का 60 प्लस 50, तो ये आ गया दोस्तों माइनस का 10। ठीक है, तो 10% की क्या होगी दोस्तों, माइनस में आ रहा है तो कमी होगी, अगर प्लस में आए तो वृद्धि होगी, तो 10% की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। यही हमारा आंसर होगा इसका, 10% की कमी। आइए दोस्तों 18 का दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका हम रेशियो मेथड से करेंगे। कह रहा है कि 40% कम करने पर, तो 40% की कमी हो रही है। ठीक है भाई, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, तो कितने की, 2 की कमी हो रही है। तो पहले वैल्यू 5 थी, अब 2 कम हो रही है, तो कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और फिर कह रहा है कि फिर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, तो अब क्या हुआ, सेल उसकी 50% बढ़ गई, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, मतलब पहले सेल अगर 2 रही होगी तो कितना बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है, तो 2 से कितना हो जाएगा, अनुपात 3, और इनकी गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और ये आएगा 3 3 9। तो कितने की कमी हुई दोस्तों, 1 की कमी हुई, कितने पे, 10 पे। ठीक है, 1 की कमी हुई 10 पे, तो इसको लिखेंगे हम 10%। ठीक है भाई, 10% की कमी, यही हमारा आंसर होगा इसका। ये था इसका भाइयों दूसरा तरीका।